अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दी मैथ्स गैलरी और मैं आपका ट्यूटर उस्मान अहमद गाजी। आज के इस लेक्चर में जनरेटिंग फंक्शन फॉर लेजेंडरीज पोलिनोमियल का प्रूफ करेंगे जी। तो ये प्रूफ करने से पहले हमारे पास दो थ्योरम्स हैं जी, एक बाइनोमियल सीरीज़ है और एक बाइनोमियल थ्योरम है। ठीक है जी, ये दोनों जो हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं ये इस जनरेटिंग फंक्शन वाले प्रूफ में इस्तेमाल होंगे। ठीक है, तो चलें जी जनरेटिंग फंक्शन ऑफ लेजेंडरी पोलिनोमियल के स्टेटमेंट देख लेते हैं जी। वो स्टेटमेंट हमारे पास ये है जी, प्रूव दैट 1 माइनस 2xt रेज्ड 2xt प्लस टी स्केयर रेज्ड पावर -1/2 इज इक्वल टू समेशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी पी एन ऑफ एक्स टी रेज्ड पावर n। हमने शो क्या करवाना कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है। तो सबसे पहले हम राइट हैंड साइड को ओपन कर लेते हैं। तो राइट हैंड साइड ईजी ओपन लिया, तो इसे ओपन किया तो हमारे पास आ रहा है जी टी रेज्ड पावर n का कोफिशिएंट पी एन ऑफ एक्स, यानी कि लेजेंडर पोलिनोमियल। अब हमने शो क्या करवाना है कि हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और वहाँ जो टी रेज्ड पावर n का कोफिशिएंट आएगा ना, वो भी क्या आएगा, लेजेंडरी पोलिनोमियल ही आएगा, यानी पी एन ऑफ एक्स आएगा। ठीक है जी, तो हम अपने प्रूफ की तरफ चलते हैं जी। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये मौजूद है, ये सारी थ्योरी वही लिखी हुई है। ठीक है जी, यहाँ से हमने कॉमन लिया है जी, इन दो टर्म्स में से माइनस टी कॉमन ले लिया, माइनस टी कॉमन लिया तो ये चीज़ आई। अब इस सारी चीज़ को अगर हम एक्स कंसीडर करते हैं और ये हमारे पास 1 है और इसे हम एन कंसीडर करते हैं, तो ये 1 प्लस एक्स रेज्ड पावर एन बन रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास ये बाइनोमियल सीरीज़ अप्लाई हो जाएगी। ठीक है जी, तो बाइनोमियल सीरीज़ अप्लाई करते हैं तो ये सारी टर्म्स मैंने ओपन कर दी। अब देखें जी, स्टार्ट वाली टर्म्स तो हमारे पास ओपन हो गई ईजीली, लेकिन ये लास्ट वाली टर्म्स कैसे बनेंगे ये देख लेते हैं जी। ये आ रहा है ना n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 4 सो ऑन। तो हमने जाना कहाँ तक है जी, अगर nth टर्म हमने फाइंड करनी है तो ये देखें, अगर x की पावर में 3 है तो बटे में फिक्टोरियल भी किसका आएगा, 3 का आएगा। और n कहाँ तक माइनस होगा, 3 माइनस 1, यानी कि 2 तक ओपन होगा। इसी तरह ये देखें, यहाँ पर 2 है पावर में और फिक्टोरियल भी 2 का ही है, और n किससे माइनस कर रहा है, 1 माइनस हो रहा है। ठीक है, n से। इसी तरह देखें जी, हमारे पास अगर हमने इस चीज़ को x लेट किया ना, तो सिंपली अगर देखें यहाँ पर x की पावर n है तो फिक्टोरियल भी किसका है, n का ही है। और ये कहाँ तक जा रहा है, n माइनस 1 तक। अगर यहाँ पर n माइनस 1 है तो फिक्टोरियल भी n माइनस 1 का, और ये तो किस तक जा रहा है, n माइनस 1 से एक लेस, यानी कि n माइनस 2 तक। इसी तरह इससे प्रीवियस जो हम, ठीक है जी, ये हमारे पास ओपन हो गई वैल्यू। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे जी, हम इससे नेक्स्ट हमारे पास एक और टर्म ऐड कर देंगे जो कि हमारे पास 3 फैक्टोरियल तक जाएगी, और यहाँ से हम बैकवर्ड चलते हुए इससे पहले एक और टर्म ऐड कर देंगे जो कि n माइनस 2 पावर की होगी। ठीक है जी, तो ये देखिए हमने यहाँ पर पहले तो इसे रीअरेंज कर दिया, सॉल्व किया कि ये -1/2, इसको सॉल्व किया, फिर हमने ऊपर वाले इस टर्म को माइनस को सॉल्व किया। ठीक है जी, फिर इन टर्म्स को सॉल्व किया, इन टर्म्स को सॉल्व किया। ठीक है जी, तो इन्हें सॉल्व किया हमने तो रीअरेंज करके लिखा तो हमारे पास ये वाली टर्म आती है, ये इक्वेशन बनती है। ठीक है, यहाँ पे देखें ये टी आ रहा है, ये टी स्क्वेयर है, टी एन माइनस 1 है, टी रेज्ड पावर एन है। हमें क्या चाहिए, टी रेज्ड पावर एन का कोफिशिएंट, जो कि हमने हर टर्म में से पिक करना है। यहाँ से भी पिक करना है जनरली, यहाँ से भी पिक करना है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, सब में से हमने पिक करना है। ठीक है जी, इन सेम ऑर्डर वी कैन राइट मोर टर्म्स। हमने क्या किया जी, हमारे पास ये 3 टर्म्स थी, हमने स्टार्ट में एक और टर्म ऐड कर दी, ये वाली, अपना रिजल्ट मोर जनरली बनाने के लिए। ठीक है जी, और लास्ट पे हमारे पास ये 2 टर्म्स थी तो इनसे पहले हमने एक और टर्म ऐड कर दी। ठीक है, यहाँ तक उम्मीदें समझ आ गई होगी आप लोगों को। अब ये जितनी भी हमारे पास ये वाली इक्वेशन बनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसे हमने इक्वेशन नंबर स्टेरिक का नाम दे दिया। ठीक है, तो हमने क्या करना जी, यहाँ में भी टी रेज्ड पावर एन आ रहा है, यहाँ पे टी रेज्ड पावर एन माइनस 1 आ रहा है, एन माइनस 2 आ रहा है। तो हमने क्या करना है, इन सब में से ना टी रेज्ड पावर एन के कोफिशिएंट्स निकालने हैं। ठीक है, तो इस टर्म का कोफिशिएंट क्या आएगा, इस टर्म को यूज़ करके कोफिशिएंट क्या आएगा, इस टर्म को यूज़ करके कोफिशिएंट क्या आएगा, हम वो देख लेते हैं। अब जब हम इस टर्म को सॉल्व करेंगे तो देखें जी, ये हमारे पास अगर हम इसे a कंसीडर करते हैं और इसे b कंसीडर करते हैं माइनस टी को,
और ये हमारे पास n है, तो हमारे पास ये बन जाएगा a प्लस बी रेज टू पावर n। तो यहाँ पर हम बाइनोमियल थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। तो बाइनोमियल थ्योरम की स्टेटमेंट स्टार्ट पे दी हुई है, ये देखें, यही आपने यूज़ करनी है। जहाँ पे a आएगा वहाँ पे आपने 2x पुट कर देना, जहाँ पे b आएगा वहाँ पे आपने माइनस t पुट कर देना। ठीक है जी, तो आपके पास ये बाइनोमियल थ्योरम ओपन हो जाएगा। जब आप इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास ये टर्म्स आएंगी, तो हमने t रेज़ टू पावर n को हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवा देना। ठीक है जी, हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो जिस टर्म के साथ हमारे पास t रेज़ टू पावर n पड़ा होगा ना, हमें सिर्फ वही टर्म चाहिए। तो देखें जी, अगर हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो सिर्फ फर्स्ट टर्म हमें ऐसी मिलती है जिसके साथ t रेज़ टू पावर n पड़ा होगा। बाकी के साथ यहाँ पे tn प्लस 1 पड़ा होगा, यहाँ पे tn प्लस 2 पड़ा होगा। ठीक है, वो क्यों जी, ये t की पावर n है और ये t की पावर 1 है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगे तो n प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है जी, तो हमें चूँकि सिर्फ t रेज़ टू पावर n के कोफिशिएंट्स चाहिए, तो हमने सिर्फ ये हमें यहाँ तक कंसर्न्ड है इस वाले टर्म से। तो हमें ये जो हमारे पास टर्म थी ना, लास्ट वाली टर्म, इक्वेशन नंबर स्टेरिक की लास्ट वाले टर्म में से हमारे पास tn का कोफिशिएंट क्या आया, 2x रेज़ टू पावर n आया। इसी तरह हमने इस वाले टर्म को सॉल्व करना है बाइनोमियल थ्योरम लगा के। तो यहाँ पर देखें n की जगह पे क्या है, n माइनस 1 है, तो वही जहाँ पे n आ रहा होगा वहाँ पे आपने n माइनस 1 पुट करना है। तो t रेज़ टू पावर n का कोफिशिएंट क्या आएगा हमारे पास, ये वाला। और इस वाली टर्म का हमारे पास t रेज़ टू पावर n का कोफिशिएंट क्या आएगा, वो है हमारे पास ये वाला। ठीक है जी, अब ये सारी वैल्यूज़ ना आप लोगों ने इक्वेशन स्टेरिक में पुट कर देनी है, और इक्वेशन स्टेरिक को आपने रीअरेंज करके लिख लेना है। ये जो t रेज़ टू पावर n वाली टर्म है इसे आपने पहले लिख लेना है, और ये वाली 1 वाली साइड को आपने बाद में लिख लेना है। ठीक है जी, तो हम लिख लें, तो इनकी जगह पे आपने कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज़ पुट कर देनी है, कोफिशिएंट्स पुट कर देने। ठीक है जी, अब यहाँ पर t रेज़ टू पावर n का कोफिशिएंट क्या था, ये, फिर यहाँ से tn का कोफिशिएंट क्या आया था, हमारे पास ये कोफिशिएंट आया था, फिर tn का कोफिशिएंट यहाँ से क्या आया था, ये आया था। तो हमने ये सारे जितनी भी टर्म्स है ना, ये सारे t रेज़ टू पावर n के कोफिशिएंट्स ही हैं। अब देखिए जी, हमें t रेज़ टू पावर n के कोफिशिएंट्स तो मिल गए, अब हमने क्या बनाना है, हमें इन कोफिशिएंट्स से लेजेंड्रे पोलिनोमियल बनाना है। तो वह कैसे बनाएंगे, चलें अब उसका प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ये देखें 2x की पावर n है, तो ये पावर्स अलग-अलग हो सकती हैं हर टर्म में। ठीक है जी, हमने ये पावर्स अलग-अलग कर दी। फिर देखें 2 रेज़ टू पावर अगर n माइनस 2 होगा, तो बटे में 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 पड़ा हुआ, तो हम n माइनस 2 पावर को भी अलग-अलग कर सकते हैं, यानी कि 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 डॉट 2 माइनस 1। ठीक है जी, 2 रेज़ टू पावर माइनस 1, तो हमने ये पावर्स भी अलग-अलग कर दी हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें यही किया है। ठीक है जी, यहाँ तक तो ये कैंसिल हो गए कोफिशिएंट्स, ये कैंसिल हो गए। बाकी ये देखें यहाँ पर 2 माइनस 1 है, तो यहाँ पे बटे में जाके हमारे पास 2 रेज़ टू पावर प्लस 1 हो जाएगा। ये 2 माइनस रेज़ टू पावर माइनस 2 है, तो बटे में जाकर 2 रेज़ टू पावर 2 हो जाएगा, यानी 2 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी, ये आ गई हमारे पास चीज़ें। अब हमने क्या करना है, नाउ वी विल मेक फैक्टोरियल्स, फैक्टोरियल्स बनाएंगे हम। ठीक है जी, अब देखें जी, जो हमने लेजेंड्रे पोलिनोमियल पढ़ा था स्टार्ट में, लेजेंड्रे फंक्शन के बाद जो हमने लेजेंड्रे पोलिनोमियल बनाया था, तो उसमें जो कॉमन वैल्यू थी हमारे पास वो ये थी, अगर प्रीवियस लेक्चर्स आपको याद हो तो हमने बाकी जितने भी कोफिशिएंट्स हैं वहाँ पे हमने ये वैल्यूज़ बनानी है। ठीक है जी, इसे भी हमने इस फॉर्म में लाना है, और इस वाले कोफिशिएंट को भी हमने इस फॉर्म में ही लाना है। ठीक है, अब वो कैसे लाएंगे जी, अगर बटे में हमारे पास n फैक्टोरियल मौजूद होगा, इधर n माइनस 1 फैक्टोरियल है, इधर n माइनस 2 फैक्टोरियल है, तो हमें इसको n फैक्टोरियल बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे, इस वाली टर्म को n से मल्टीप्लाई कर देंगे और n से डिवाइड कर देंगे। तो जब यहाँ पे n से मल्टीप्लाई होगा और n से डिवाइड होगा, तो ये देखें n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल बन नहीं गया। और इस वाले टर्म को हम क्या करेंगे, n इंटू n माइनस 1 से मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी करवा देंगे। ठीक है जी, n इंटू n माइनस 1 से, तो वो क्या बन जाएगा, नीचे बटे में n फैक्टोरियल बन जाएगा। ठीक है जी, अब एक स्टेप तो हमने ये करना है। अब दूसरा स्टेप क्या करना है, बटे वाली
जो मसला है हमारे पास वो तो हल होगा कि n फैक्टोरियल बन जाएगा। ठीक है जी। अब हमने करना है कि ऊपर जो हमारे पास है वो 2n-1 तक टर्म जाएगी। अगर हम इस टर्म को ओपन करके देखते हैं तो ये देखें 1 है, 3 है, 5 है, 7, 9, यानी कि 2 का वक्फा है, ओड टर्म्स हैं। तो इससे जो प्रीवियस होगी वो भी ओड टर्म होगी, तो उसमें से हम 2 मज़ीद माइनस कर देंगे, यानी कि वो आएगा 2n-3। तो अगर देखा जाए तो वो ये वाली चीज़ नहीं बन रही। तो इसका मतलब कि इस वाले टर्म में सिर्फ 2n-1 की कमी है। अगर इस वाले टर्म में हम 2n-1 को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो यही चीज़ बन जाएगी। ठीक है जी। इसी तरह अगर हम थर्ड टर्म को देखते हैं तो वहाँ पे हमारे पास 2n-3 और 2n-1 दोनों की कमी है। तो अगर हम इस टर्म को 2n-3 2n-1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास यही चीज़ बन जाएगी। ठीक है जी। तो अब हमने करना क्या है जी, इस टर्म को, सेकंड वाली टर्म को, ये वाली टर्म को हमने n से डिवाइड भी करना है, n से मल्टीप्लाई भी करना है, और साथ ही साथ 2n-1 से डिवाइड भी करना है, 2n-1 से मल्टीप्लाई भी करना है। ठीक है जी। और फिर हम नेक्स्ट टर्म पे यहाँ पे चलेंगे तो इस टर्म को हमने n इंटू n-1 से मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है, और इसी टर्म को हमने 2n-3 इंटू 2n-1 से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। ठीक है जी। ये दोनों काम हम एक स्टेप में करेंगे, ये देखें। ठीक है जी। 2n-1 से मल्टीप्लाई किया, 2n-1 से डिवाइड किया, n से मल्टीप्लाई, n से डिवाइड। ये 2n-3 2n-1 से मल्टीप्लाई किया, 2n-3 2n-1 से डिवाइड किया, और साथ ही साथ n इंटू n-1 से मल्टीप्लाई और n इंटू n-1 से डिवाइड किया। ठीक है जी। ये दोनों काम हमने एक ही स्टेप में कर दिए। अब देखें यहाँ से हमने ये जो इसे मिला के और इसे मिला के n फैक्टोरियल बन जाता है, और इसी में से n और n-1 फैक्टोरियल को n फैक्टोरियल बन गया। ठीक है जी। और साथ ही साथ ये जो हमारी चीज़, इन्हें मिला के हमारे पास जो रिक्वायर्ड चीज़ थी ये वाली, ये हर इक्वेशन में बन रही है। ठीक है जी। तो आपने क्या करना है जी, ये जो चीज़ हमारे पास बनी है जो हमें कॉमन चाहिए 1 3 5 7 2n-1 ओवर n फैक्टोरियल, ये हर एक से आपने कॉमन निकाल लेनी है। ठीक है जी। ये नेक्स्ट स्टेप में अगर हम सोल्व करते हैं ना तो इसको भी हमने सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है और इसे भी हमने सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है, ये देखें। ठीक है जी। अब अगर देखें तो ये वाली चीज़ हर इक्वेशन में आ रही है, हर टर्म में आ रही है, तो ये कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पर सिर्फ x⁻n बचा। ठीक है जी। और यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ बन रही है n इंटू n-1 ओवर 2⁻1 इंटू 2n-1 और x⁻n-2। ठीक है जी। और साथ ही साथ ये वाली चीज़ हमारे पास थर्ड टर्म है, एंड सो ऑन है। अगर हम देखें तो ये हमारे पास Pn(x) के इक्वल आ रहा है। क्यों जी? जब हमने लेजेंडरी पोलिनोमियल किया था लेजेंडर फंक्शन के बाद, उसमें हमारे पास x⁻n से पहली इवन टर्म्स की वैल्यूज़ आ रही थी, और x⁻n के बाद वाली सारी इवन टर्म्स हमारे पास ज़ीरो थी। ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास कोफिशिएंट था a0, तो a0 की वैल्यू हमने ये सपोज की थी, तो हमारे पास लेजेंडरी पोलिनोमियल ये आ रहा था। ठीक है जी। इतना हमारे पास लेजेंडरी पोलिनोमियल था, तो इसे हमने Pn(x) कह दिया। और चूंकि ये हमारे पास t⁻n का कोफिशिएंट था, तो ये भी हमारे पास t⁻n का कोफिशिएंट है। तो चूंकि ये लेफ्ट हैंड साइड पे है तो ये भी लेफ्ट हैंड साइड पे ही हमें मिला है। तो चूंकि हमें लेफ्ट हैंड साइड पे भी Pn(x) ही हमें Pn(x) ही मिला कोफिशिएंट t⁻n का, और राइट साइड पे भी हमें पहले से ही t⁻n का कोफिशिएंट लेजेंडरी पोलिनोमियल ही मिला था। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यही हमने प्रूफ करना था। लेजेंडरी पोलिनोमियल का जो कोफिशिएंट्स है, जनरेटिंग फंक्शन है, उसकी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमने प्रूफ करनी थी। तो लास्ट पे आपने लिख देना हैंस प्रूव्ड दैट, और इसकी स्टेटमेंट, ये वाली स्टेटमेंट, हैंस प्रूव्ड दैट दिस इक्वल टू दिस। ठीक है जी। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया होगा अच्छे से। अगर कहीं पे कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।